हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन का यहाँ पर क्या होगा, डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज मोशन। तो डिस्कशन तो यही होगा कि मोशन क्या होता है। मोशन कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एक बॉडी है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, सिंपली हमने 10th तक तो यही पढ़ा था, कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उसकी पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो वो हो जाएगा मोशन। तो मोशन में हम ये कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन पे चेंज आ सकता है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो सकती है, उसके फोर्स में चेंज आ सकता है, जो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें चेंज आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में जब चेंज होगा तो बॉडी हम कह सकते हैं मोशन में होगी। ये भी हो सकता है कि बॉडी में जो टॉर्क है उसमें चेंज आए। तो टॉर्क अभी हमारा टॉपिक है नहीं, तो अगर कोई रोटेशनल बॉडी होती है तो वहाँ पर हम बोलते हैं उसके टॉर्क में जो चेंज आया है। ठीक है, तो उसका जो हम ये बोलेंगे इनर्शियल जो चेंज होगा वो भी क्या हो सकता है, मोशन के अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन के मोशन की। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या होता है, 1D मोशंस और 2D मोशंस भी हम इसको अगर रखें तो 1D मोशन को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि 1D मोशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये चीज़ें हम डिस्कस किसके अंदर कर रहे हैं। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो तुमने सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का डिस्कस किया जाता है। मतलब एक तरीके से हम काइनेमेटिक्स का डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। तो मैकेनिक्स क्या होती है, तो मैकेनिक्स क्या है, वो ब्रांच है फिजिक्स का, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss the motion of object। और ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम जैसे हम कह सकते हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है, और बॉडी क्या हो सकती है, मूव भी हो सकती है। तो दो कंडीशंस इसके अंदर होगी। तो मैकेनिक्स क्या होती है, एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी बॉडी के मोशन पर डिस्कस करते हैं। अब ये जो मैकेनिक्स है ये भी क्या होती है, 3 टाइप्स में डिवाइड होती है। तो मैकेनिक्स डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। तो फर्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स हम इसको कह सकते हैं। दूसरा हो जाएगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तुमने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज डायनामिक्स। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम कोई भी बॉडी हो या ऑब्जेक्ट हो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करेंगे। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट पोजीशन में है। ठीक है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स पर क्या होगा, डिस्कस होगा कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे। जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बुक है एक टेबल में रखी हुई है, तो इस पर तो बहुत सारे फोर्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और ये बैलेंस फोर्स इसके होते हैं। अभी हमें यही नहीं पता कि जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे लगता कैसे है। कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या उस पर फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो बहुत सारों का आंसर होगा कि नहीं कर रहा है, लेकिन फोर्स वर्क करता है। इसका जो वेट है ये डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, और ये जो टेबल है ये भी इस पर एक फोर्स लगा रही है जो इसका रिएक्शन बनने वाला है। तो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे, तो ये बैलेंस पोजीशन में होगा। सेम दैट यहाँ भी एक फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वल अमाउंट का। तो ये बॉडी रेस्ट में है। काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम जो बॉडी है उसके मैकेनिकल मोशन की बात करते हैं। मैकेनिकल मोशन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है, इसके अंदर जो फोर्स लगने वाला है उसके कॉज के बारे में डिस्कस नहीं होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किस रीजन से ये फोर्स इसमें लग रहा है या किस रीजन से ये बॉडी मोशन कर रही है, उसके उस पर डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा काइनेमेटिक्स के अंदर।
तो हम यहाँ पर हम कॉज नहीं देखते कि किसके कारण क्या हो रहा है, ये बॉडी मूव कर रही है। डायनामिक्स क्या होता है, डायनामिक्स भी क्या होती है, यहाँ पर मोशन ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, या कोई बॉडी मोशन में है उसमें डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर कॉज की बात की जाती है कि किसके अंडर ये बॉडी मोशन कर रही है, मीन्स इसके पीछे कौन सा रीजन है, कौन सा फोर्स इसके पीछे वर्क कर रहा है। तो वो जो डील किया जाता है वो डायनामिक्स के अंदर किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है किसी भी बॉडी का पोजीशन अगर हमें मेजर करना है, पाथ लेंथ मेजर करनी है और डिस्प्लेसमेंट भी मेजर करना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है जिस पर बाद में तुम्हारा बहुत बड़ा डिस्कस होने वाला है, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि हम किसी का रेफरेंस लेके किसी ऑब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मैंने सोचो यहाँ पर एक मैंने पार्टिकल रख दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको तुम बताओ कि ये किस पोजीशन पे है, तो क्या तुम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि ये यहाँ से ऐसा है, इधर से ऐसा है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट तो तुम्हें लेना पड़ेगा, या फिक्स चीज़ें तुम्हें एक फ्रेम बना के लेना पड़ेगा। तो वो फ्रेम जो होता है उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं इस ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन की डिस्कस करने वाला हूँ, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा कार्टेशियन प्लेन रहता है। उस कार्टेशियन प्लेन के थ्रू मैं इस पॉइंट का डिस्कस करता हूं कि ये पॉइंट है क्या। यहां पर ये पॉइंट को अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, सेम दैट वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, और सेम दैट जेड एक्सिस से भी ये एक डिस्टेंस बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट के लिए है तो वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रेस्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे कोई एक ट्रेन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट, ये ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर कोई एक पैसेंजर इसमें बैठा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, बाहर एक स्टोन या कोई एक पर्सन है उसको ये देख रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन या ये जो बाहर वाला पर्सन है ये इस अंदर वाले पर्सन को देख रहा है। तो बाहर वाले पर्सन के लिए ये पर्सन तो चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन चल रही है, तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये, क्योंकि ये मोशन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वाला, तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, डिफरेंस है, बिल्कुल अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसका रेफरेंस क्या रहेगा इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट या इस जो पर्सन का रेफरेंस अंदर वाले पर्सन के लिए ये रहेगा कि ये जो पर्सन कहेगा कि ये जो अंदर बैठा हुआ है ये मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। अगर हम रियलिटी में देखें तो ये तो बैठा हुआ है। बट अगर हम ट्रेन के रेफरेंस में देखते हैं इसको, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन के रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट क्या है, बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है। हम ये भी इससे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि कोई जैसे तुमने बहुत सारी चीज़ों में गौर किया होगा कि एक, जब तुम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो बस में जब तुम ट्रैवल करते हो तो दूसरी एक बस पास होती है तो तुम्हें वो चलती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे इसका इफेक्ट और दूसरा भी होता है। तो ये इस तरीके का जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, एक तरीके से ये हमारा किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए एक सिस्टम हमने तैयार किया हुआ है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। एक तो होगा कार्टेशियन। कार्टेशियन जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जिसमें एक्स वाई जेड में हम किसी प्लेन को कट करते हैं इनटू डायमेंशंस। सेकेंड हम कह सकते हैं स्फेरिकल। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या हो, हमेशा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। तो वहां पर अब जब हम डिस्कस करेंगे
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का डिस्कशन करेंगे। थर्ड जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा अभी डिस्कशन का टॉपिक है भी नहीं, तो यही कार्टेशियन जो पॉइंट है ये डिस्कशन का टॉपिक है। बिकॉज किसी भी पॉइंट को अगर तुम डिफाइन करना चाहते हो तो उसके कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या किए जाते हैं, मेजरेबल किए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक था, और स्ट्रेट लाइन के टॉपिक के अंदर हमने आज जो डिस्कस किया हुआ है वो कुछ काइनेमेटिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज डायनामिक्स, तो ये सारे डिस्कस होंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी आगे डिस्कस करेंगे कि वो होगा टाइप्स ऑफ मोशंस, कि मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।